तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एरियल एक्सपेंशन और सरफेसियल एक्सपेंशन, मतलब सरफेस का कितना एक्सपेंशन होगा। तो सोच लो एक बॉडी है जिसका एरिया है, ऐसा कुछ बॉडी है, ठीक है। एक आर्बिट्ररी कोई बॉडी है जिसका एरिया है ए। तो अगर हमने इसमें टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो सोचो इसमें क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इस साइड का चेंजेस आएगा, ठीक है, इस साइड का चेंजेस आएगा, इस साइड का चेंजेस आएगा, इस साइड का चेंजेस आएगा, ठीक है। तो सपोज हमने कंसिडर कर लिया जो चेंजेस आ रहा है टेम्परेचर के बढ़ने के कारण, वो है डेल्टा ए। कितना एरिया इंक्रीज हुआ, जो एरिया इंक्रीज हुआ वो है डेल्टा ए। तो देखो ये जो डेल्टा ए किसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो ये जो डेल्टा ए होता है, जो एरिया होता है, वो एरिया डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डेल्टा टी के ऊपर। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका उतना ही एरिया का चेंजेस होगा, एरिया उतना ही बढ़ेगा। जितना हम टेम्परेचर देंगे उसका उतना ही, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एरिया बढ़ेगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही टेम्परेचर एरिया बढ़ेगा। और क्या होता है, जो प्रेजेंट एरिया था, जो प्रेजेंट एरिया था, अगर एरिया छोटा होता है तो छोटा चेंजेस आएगा। अगर एरिया छोटा होता है ना तो छोटा चेंजेस आएगा, अगर एरिया बड़ा होता है तो बड़ा चेंजेस आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये जो डेल्टा ए होगा किसके साथ प्रोपोर्शन होगा, डेल्टा टी के साथ। और ये जो डेल्टा ए है, ये जो प्रोपोर्शन होगा किसके साथ, ए के साथ। तो अभी सोचो ये जो डेल्टा ए होता है, डेल्टा ए होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए इंटू डेल्टा टी के साथ, ठीक है। ये जो दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने से क्या होगा, डेल्टा ए होता है अल्फा, डेल्टा होता है प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब जो डेल्टा ए होता है, इसका मतलब सोचो जो डेल्टा ए होता है वो क्या होगा, अल्फा ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है। इसको लिखेंगे, अल्फा नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, इसको बीटा लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, बीटा, क्योंकि अल्फा हमने ऑलरेडी ले चुके थे किस में, लीनियर एक्सपेंशन में। तो इसको हम कहेंगे डेल्टा ए। तो डेल्टा ए क्या होगा, डेल्टा ए सोचो, डेल्टा ए होगा, इसको प्रोपोर्शन को रिमूव करेंगे तो उसके कारण इसमें आ जाएगा एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक कांस्टेंट को कहते हैं हम बीटा, बीटा ए इंटू डेल्टा टी। और बीटा होता क्या है, बीटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ सरफेसियल एक्सपेंशन, ठीक है। और बीटा, इसमें से बीटा क्या होता है, अगर इसको इसमें से बीटा को बाहर लेके आएंगे तो बीटा होगा डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब क्या होता है, बीटा जो कोएफिशिएंट ऑफ सरफेसियल एक्सपेंशन होता है वो होता है कितना एरिया का चेंज आया, उसका टेम्परेचर का चेंज का रेस्पेक्ट में, और एरिया ओरिजिनल एरिया का, ठीक है, रेस्पेक्ट में। सो इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। पर यूनिट एरिया में कितना कितना एरिया का चेंजेस आया पर टेम्परेचर चेंज करने में, वही होता है सरफेसियल एक्सपेंशन। और इसका जो फाइनल एरिया आ जाएगा वही सोचो, ये जो इसका जो फाइनल एरिया सोचते हैं हम ए प्राइम, आफ्टर चेंज होने के बाद वो क्या होगा, वो होगा कितना था और कितना हुआ, कितना चेंज हुआ बीटा, ठीक है, बीटा ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है, बीटा ए इंटू डेल्टा टी। तो टोटल जो हो जाएगा ए प्राइम होगा ए इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, यही हुआ। ओके, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया कि भाई जो टोटल एरिया ए प्राइम होगा, क्योंकि देखो फाइनल एरिया तो ए प्राइम होगा ना, था ए, पहले कितना था, ए था। अब जब ये टोटल चेंजेस हो रहा है तो टोटल चेंज होने के बाद क्या होगा, ये तो ए प्राइम हो जाएगा। अभी ए प्राइम मतलब कितना है, फाइनल एरिया, और फाइनल एरिया क्या है, ए प्लस और कितना चेंज हुआ। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला ए प्राइम इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आया।